सोशल मीडिया पर लड़कों ने रोहतास जिले में स्थित तुतला भवानी और माझर कुंड की इतनी ज़्यादा तस्वीरें डाली कि अचानक से तुतला भवानी और माझर कुंड फेमस हो गया है। अभी 1 साल पहले तक जिस तुतला भवानी और माझर कुंड के पास भीड़ महज सैकड़ों में होती थी, वही अब यहाँ पर भीड़ हजारों में होने लगी है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ अभी फिलहाल युवा युवती इतने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि 2,500 से 3,000 लोग प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं, तुतला भवानी का दर्शन कर रहे हैं और ये अनूठी जो छटा है उसका आनंद ले रहे हैं। तो हम आपको बारी से पूरा दर्शन भी कराएंगे, यहाँ की खूबसूरती भी दिखाएंगे। और फिलहाल अगर आप अपने कैमरे पे देखें, हरिओम जी एक तरफ कैमरा घुमाइए चारों तरफ, तो हम धुआं कुंड में हैं और पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, जो जल नज़र आ रहा है, जो झरना नज़र आ रहा है, वो झरना इस बात का गवाह है कि इसे धुआं कुंड क्यों कहा जाता है। धुआं कुंड इसलिए क्योंकि जब बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा जब झरना का फ्लो होता है उस समय धुएं की तरह ये उठता है और अभी आपको देखने पे कैमरे पे भले कम नज़र आ रहा हो, लेकिन जैसे ही प्राकृतिक बाहें पसार कर आपको बुलाती है आनंद लेने के लिए, लेकिन बदले में हम जब भी आते हैं गंदगी फैला के ज़रूर चले जाते हैं और ये बता के चले जाते हैं कि हाँ हम वही मानव हैं जो आएंगे तो गंदगी जरूर फैलाएंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अमित सिंह मेरा नाम हुआ, मैं आरा का रहने वाला हूँ। आरा से आए हैं, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब प्रकृति कितनी खूबसूरत है तो हमेशा। अच्छा, कैसे पता चला? इससे पहले कभी आए हैं तुतला भवानी? अब 1-2 बार आए हुए हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के एक दायित्व में हूँ और हमेशा प्रवास होता रहता तो मैं लेकिन अभी जो इसकी जो एक मानस पटल पे इसको लाया गया है जिस तरह से सोशल मीडिया के, तो मैं उस सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आप जैसे लोगों का, जो इस अपने बिहार की खूबसूरती को एक भारत के पृष्ठभूमि पे लाके खड़ा कर रहे हैं। हमारे बिहार में क्या है, बिहार में हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ देखने के लिए बहुत दूर जाते हैं बिहार से, लेकिन जो ये हमारे आपने जिस तरह से वही बिहार में जो इतनी ज़्यादा सुंदरता है हम लोग पता भी नहीं चल पाता। 12 तो वाटरफॉल इस अपने रोहतास में है, 200 वाटरफॉल है और आईने अकबरी में इसका। हाँ, हम लोग खोज भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमें एक बार अपने बिहार के लोगों को पहले बिहार घूमना चाहिए। अगर हम अपने बिहार को घूमते हैं फिर बाहर के लोग हमारे बिहार में आएंगे। और सरकार जिस तरह से इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, अगर इसको थोड़ा सा पर्यटक स्थल पे जगह देती है तो युवाओं के लिए अवसर और रोजगार दोनों मिलने की संभावना है। बिल्कुल। अब हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें यहाँ से दिखाना शुरू करेंगे, यहाँ की खूबसूरती भी, प्राकृतिक छटा को भी, और इसका आप हमारे साथ अब लुत्फ भी उठा सकते हैं। यहाँ से तुतला भवानी के पास जाने के लिए ऊपर झूला बनाया गया है। दिव्यांशु जी उधर घुमाइए और इस झूले को दिखाइए। ये वो झूला है जिस पर से लड़के चढ़ के तुतला भवानी के पास जाते हैं। और फिलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अब इधर दिखाइए, और फिलहाल मैं जहाँ पे खड़ा हूँ हम लोग नीचे से जा रहे हैं और पानी इधर भरा हुआ है। ये झूला इसलिए बनाया गया ताकि जब बाढ़ आए, भयंकर बारिश आए, तब लोगों को इस नीचे पत्थरों से होकर जब गुजरना हो तो ज़्यादा मुश्किल ना हो। और जब से ये झूला बनाया गया है तब से यहाँ की तस्वीर भी बदलनी शुरू हो गई और धीरे धीरे तुतला भवानी, माझर कुंड ये सब चर्चा में भी आया। लेकिन फिलहाल हम नीचे हैं और कुछ बच्चे चुड़काही करके ऊपर चढ़ गए हैं, जैसा कि आप अपने कैमरे पे देख सकते हैं। और आप लोग कैसे आए, दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे आया जाए? नहीं, हमको तो कुछ बच्चों ने बताया, वैसे बहुत फेमस प्लेस हो गया है ये। आप अगर बिहार के, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट बक्सर, सासाराम और जो रोहतास साहबा डिस्ट्रिक्ट है, तो काफ़ी चर्चित प्लेस है ये और होना भी चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए। अभी मैं नोटिस बोर्ड पे पढ़ के आया हूँ इस तुतला भवानी के माता के बारे में। ये 1151 या 58 के टाइम पे राजा धवल के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की गई मूर्ति है और ये इतनी ऐतिहासिक चीज़ है और किसी को पता नहीं है, होना चाहिए। और बिहार गवर्नमेंट से एक हमारी राय भी है हमारी कि इस तरह के पर्यटक स्थलों का बढ़ावा दे, लोगों के बीच ले जाए, जिससे कि बिहार में पर्यटक व्यवस्था बढ़े। और इसकी खूबसूरती ये झरना है, झरने से जो इतना ऊपर पानी गिर रहा है तो उस पानी का दृश्य देखिए तो बहुत मन रोमांचित हो जाता है। तो एक देवी दर्शन के साथ साथ आपको एक रोमांचित प्लेस मिले, ऐसे बहुत कम प्लेसेज होते हैं। और अभी एक तरफ मैं और ध्यान आप सबों का आकर्षित करना चाहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत युवा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जब यहाँ पे आ रहे हैं तो पिकनिक मनाने के लिए मुर्गा मुर्गी सब काट रहे हैं और हड्डियों का जो बौछार लगा हुआ है ना, वो बेहद शर्मनाक है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नजर आया ना, हड्डी उड्डी सब फेंका गया था ना, ये गलत है। यहाँ कपड़ा भी फेंका गया था ना, हड्डी उड्डी सब। हाँ, मुर्गा बनता है, यहाँ पिकनिक स्थल बना दिए हैं, ये गलत है, गलत है। यहाँ कपड़ा भी छोड़ते हैं, ये भी गलत है। अभी जैसे हम लोग गुप्ता धाम गए थे तो वहाँ पे नहा के और पूरा कपड़ा फेंका गया था, और जब यहाँ भी धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी तो यहाँ भी उसी तरह से गंदगी फैलनी शुरू हो जाएगी। सही बात है।
क्योंकि उस वक्त वहाँ पे पानी नहीं था, इसीलिए बास आ रहा था। तो ये एक अपील होगी उन सभी लोगों से कि अगर प्राकृतिक ने आपको अपनी छटाओं में आपको बाहें फैला के अगर आपका स्वागत करती है तो उस स्वागत को सहर्ष स्वीकार कीजिए, ना कि जाके वहाँ पे गंदगी फैलाइए। और ये वो रास्ता है जहाँ से आप तुतला भवानी के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं। और फिलहाल झूला बंद कर दिया गया है। पहले इतना बेहतरीन नहीं बनाया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन बना दिया गया है। यानी कि पहले बहुत ज़्यादा खतरा था, लेकिन अब यहाँ खतरा है नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ भी नहीं है, तो बिल्कुल अगर आप सुबह के समय में आएँ तो बहुत आराम से बेहतरीन तरीके से दर्शन कर सकते हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत नज़दीक से आप अपने कैमरे पे अभी वाटरफॉल को देख रहे हैं। और इस तरह का झरना तकरीबन 200 झरने हैं। आपको ये जान के शायद हैरानी होगी या फिर शायद आपको पता नहीं होगा, ऐसे एक या दो नहीं, टोटल 200 झरने हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अकबर के ही एक रत्न थे जिनका नाम था अबुल फजल। उन्होंने एक रचना की है आईने अकबरी। उस आईने अकबरी में दर्ज है कि बिहार के सासाराम के रोहतास ज़िले में ऐसे 200 झरने हैं, छोटे बड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार की इतनी ज़्यादा खूबसूरती लोग नहीं, अपने ही राज्य के लोग अपने ही राज्य में नहीं घूम पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। और ये हम अब ऊपर आ रहे हैं, उस तरह से आना है। और अब हम बिल्कुल तुतला भवानी के करीब हैं। और यहाँ पे सबसे नज़दीक आप अपने कैमरे पे वाटरफॉल देख सकते हैं, जिसे झरना कहा जाता है। और यहाँ पे हवा के झोंकों के कारण हवा के झोंकों के कारण बार बार कैमरे पे ये पानी आ रहा है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक यहाँ शूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कैमरे पे देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में थोड़ी सी ऊंचाई पे तुतला भवानी बसी हैं, जो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग तादाद में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। राहुल जी, एक बार बहुत नज़दीक से कैमरे पे आप तुतला भवानी का एक बार दिखा दीजिए, बढ़िया से नज़दीक से एकदम। और चूँकि बंद कर दिया गया है, दरवाज़ा बंद है, इसलिए हम बिल्कुल अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं यही वो तुतला भवानी है जिनका दर्शन करने के लिए लोग फिलहाल सासाराम के रोहतास कैमूर की पहाड़ियों में आ रहे हैं। और ये माझर कुंड है, वो माझर कुंड जिसे सोशल मीडिया पे लड़कों ने इतनी ज़्यादा यहाँ की तस्वीरें डाली कि माझर कुंड फेमस हो गया। अब आप अपने कैमरे पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो कितनी ज़्यादा है। आप आगे आइए धीरे धीरे, और हम बिल्कुल नज़दीक चलने की कोशिश करते हैं। पैर काफ़ी यहाँ से जो है ऐसे स्लिप कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो व्यू है हम बहुत नज़दीक से दिखाएँ। और पैर स्लिप कर रहा है इसलिए दिखाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है। और ये आप देख सकते हैं, एकदम मस्त आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ये बताइए कब पता चला कि यहाँ पे माझर कुंड है, आके मजा लेना चाहिए? बहुत पहले से पता था। बहुत पहले से। तो पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? 11 बार हो गया मेरा। खुल जाएगा राजू तुम खुल जाएगा, बंद कर भाई राजा खुल जाएगा। और आपको कैसा लग रहा है आके यहाँ पर? जबरदस्त, शानदार, आराम से। बिहार से नहीं बल्कि अन्य जगहों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे आके लुत्फ उठा रहे हैं। पर अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे आने वाले लोग दारू मुर्गा का सेवन कर रहे हैं। अफसोस इस बात का भी है कि जिस जगह पे आके मजा लेना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का लुत्फ उठाना चाहिए, वहाँ पे लोग लौंडियाबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, क्या बोलना चाहिए? हाँ सर, बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है, जबरदस्त। अब आप धीरे धीरे पब्लिक प्लेटफॉर्म जिंदाबाद, पब्लिक प्लेटफॉर्म जिंदाबाद।
राजू खुल जाएगा। तो ये माझर कुंड जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ लग रही है। आपको नज़र आ रहे होंगे इधर युवा और उधर युवतियाँ भी नज़र आ रही होंगी। और हम कोचस बिहार से बोल रहे हैं, हमारे साथ मित्र आए हैं, बाकी सब इधर हैं, बाकी हम दोनों इधर हैं। ये राजा कुमार एंजॉय करते हुए तब पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं राजा भैया। 11 बार आ चुके हैं। आप 11 बार। इससे पहले भी पता था आप लोग को, है ना? तो पहले भी इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी? इससे जो पिछले सालों में क्या इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी 2018 में 17 में? बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा 2010 से भी बहुत भीड़ था। 2010 से ही बहुत भीड़ चल रहा है। 2010 से ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। चल रहा है बहुत भीड़। बाकी यहाँ का जो बेहतरीन दृश्य है आप अपने कैमरे पे देख रहे थे, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ और बेहतरीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। पर बिहार सरकार से एक अपील ये कि यहाँ पे जो अश्लीलता धीरे धीरे फैलती जा रही है, यहाँ पे जो नौटंकीबाजी अब शुरू होने लगी है, उसको भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम चाहें तो ये बात लोगों से भी अपील कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे अगर अपील भी करें तो शायद असर न हो। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि सरकार को कम से कम बेहतरीन मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जो स्थल आपके पास इतना अच्छा स्थल है वो कम से कम गंदगी से और अश्लीलता से, गंदी वाली चीज़ों से बर्बाद न हो। ये एक हमारी अपील है। और जो यहाँ पे ऐसे सैलानी हैं, विदेशी सैलानी, जब वो यहाँ घूमने आए तो उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास ना हो कि बिहार में अगर हम आए हैं तो इसका मतलब कि हमें गंदगी, अश्लीलता और फिर वही सारी चीज़ें। बाकी आप गर्व से कहिए हम बिहारी हैं, क्योंकि आपके पास मौके भी हैं, आपके पास संसाधन भी है और उन लोगों के गाल पे एक जोरदार तमाचा भी है जो इसे कि बिहार में कुछ है ही नहीं। बिहार में समंदर भी है, बस अगर ज़रूरत है तो उस समंदर को समझने की, उस समंदर में अपना व्यापार शुरू करने की।